हेलो बच्चों, कैसे हो? सभी का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है। और अगर आपने मेरे चैनल पर लास्ट में मैंने केमिस्ट्री के ऊपर यानी 12th में कुछ वीडियोस बनाई थी, अगर आपने वो वीडियो देख ली होंगी तो जरूर ही आपको लाभ मिला होगा। क्योंकि कम से कम 4 से 6 क्वेश्चन 102 वीडियो में ही मेरे आए थे। और आप चाहें तो इसको मैच करके देख लेना। पेपर से पहले ही मैंने ये वीडियो बता दी थी और बता भी दिया था कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो चलिए इन सवालों को कुछ करते हैं हम। मैंने यहाँ पर जो एक पेपर सेट यहाँ पर लिया हुआ है और उसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से आप करके आए हैं, थोड़ा सा मैच भी हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और देखिए पेपर कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है कि पराशर दाब की गणना के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग में लाया जाता है। यहाँ पर पाई जो है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर को दर्शा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो इसमें जब हम इसका डेरिवेशन कराते हैं तो उसमें एक फॉर्मूला निकल के आता है। तो यहाँ पे चार दे रखे, पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर बी आर टी, पाई बराबर पीबीटी और पाई बराबर एनआरटी। तो ये यहाँ पर निकल के चार में से एक सही है, आपने कौन सा लगाया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ इसका सही जवाब जो होगा पहला वाला ऑप्शन होगा, पाई बराबर सी आर टी, यानी पाई बराबर सी आर टी। ये हमारा सवाल बिल्कुल सही है, इसका आंसर पहला ऑप्शन। अगर इसको हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो यहाँ तक चलती है हम, जैसे पी भी बराबर हो जाता है आर टी। और जब हम एन मोल्स की बात करते हैं तो पी भी बराबर बन जाता है एन आर टी। लेकिन हमसे उसने पी का मतलब पाई, यहाँ पर पाई दिखाया हुआ है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, पी बराबर एन अपॉन बी और आर टी। अब एन अपॉन बी क्या है, मोल्स बटे वॉल्यूम। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉन्सेंट्रेशन लिख सकता हूँ। तो P बराबर क्या निकल के आएगा, CRT। जबकि P क्या है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्होंने क्या लिख के दिया, पाई। तो पाई बराबर क्या निकल के आ जाएगा, CRT। तो ये इसलिए हमारा पहला जवाब क्या है, बिल्कुल सही है। तो जिसने ये ऑप्शन लगाया है बिल्कुल सही लगाया है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन लेते हैं हम। इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं पहले। ये दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें पूछा है। अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा तो बहुत आसान पेपर आया था इस बार केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री अगर पढ़ लिया जाए ढंग से तो अच्छा ही पेपर आता है। अब मैं दूसरा देखो सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। दूसरा प्रश्न अगर आप देखेंगे तो दूसरे में पूछा है, एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है K3CO C2O4 का होल थ्राइस में CO की कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सदस्य संख्या बतानी है। तो मैंने पहले कॉम्प्लेक्स लिख लिया। कॉम्प्लेक्स क्या है यहाँ पर, K3 कोऑर्डिनेशन स्फीयर CO और यहाँ पर क्या है C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, इस तरीके से। और न्यूट्रल कंपाउंडों किसी प्रकार का कोई चार्ज इसमें नहीं है। यहाँ पर ये पूछ रहा है हमसे कि सीओ का यानी कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए। तो उसके निकालने से पहले हमें पोटेशियम का, और ये ग्रुप C2O4 ऑक्सलेट ग्रुप होता है ये, इसका हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए। जैसे के का कितना होता है, के तक का होता है +1 और C2O4 का होता है -2। हमें जब ये पता है तो हम इसको निकाल सकते हैं आराम से। के की देखिए, के कितने, 3। तो मैं 3 गुणे 1 कर दिया क्योंकि 1 है, प्लस सीओ को मैंने x मान लिया, यहाँ इसका निकालना है तो इसको मैंने x मान लिया, प्लस ऑक्सिलेट कितना है -2 है, कितने ऑक्सिलेट 3। तो 3 गुणे -2 बराबर किसके चलेंगे हम, 0 के। तो इसको सॉल्व करते हैं, 3 एकम 3 प्लस x -3 दूनी 6, क्योंकि माइनस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर 0। x जब x हमने इधर ले लिया तो जो माइनस का है 6 ये प्लस का हो गया, और जो प्लस का है वो माइनस का हो गया। तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 3। ऑक्सीडेशन नंबर में प्लस माइनस बताना पड़ता है क्योंकि माइनस में भी आ जाती है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब हमारा कौन सा होता है, इसका भी पहला ही जवाब होता है। यहाँ पर इसका भी पहला कौन सा जवाब होता, पहला ही जवाब होता। ठीक है, तो +3 इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो दूसरा इसमें प्रश्न है वो हम पेपर ले लेते हैं पहला अगला। थोड़ा सा इसको मुझे
थोड़ा सा ज़्यादा ये आगे हमने ये कर लिया, ये वाला और ये वाला तो आगे हो गया, आगे पीछे हुए हैं ये। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, देखिए ये वाला। अब फिर से नंबर, कितना आसान पेपर आया है, देखिए कितना आसान पेपर यहाँ पर आया है। तो मिटाना पड़ेगा पहले मुझे। दूसरा जब तक पढ़िए, देखिए ट्रांजिशन मेटल से प्रश्न आया हुआ है कि सिर्फ कितना पूछा है इसने कि निम्न में से कौन सी ट्रांजिशन मेटल क्या है, ट्रांजिशन मेटल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन मेटल। तो अगर तुमने थोड़ा सा भी पेरियोडिक टेबल को पढ़ा होगा ध्यान से, तो उसमें बताया जाता है कॉपर भी ट्रांजिशन मेटल है, क्रोमियम भी और आयरन भी। ये तीनों ही किससे हैं, तीनों ही डी ब्लॉक से हैं। और डी ब्लॉक को क्या बोला जाता है, ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। और ये जो केवल सोडियम है, सोडियम ही क्या है, एक ट्रांजिशन मेटल नहीं है, क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। सोडियम धातु है जो कि एस ब्लॉक में आती है, ठीक है। तो हमें इसका नहीं पूछा था, तो सही जवाब को क्या हो जाता, सोडियम, यानी ऑप्शन 4 हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डिहाइड। सिंपल सा, बहुत अच्छे से मैंने बताया था जिस दिन आईयूपीसी पढ़ाई थी। देखिए ये अगर हमें बेसिक जानकारी भी है, तो ये हमारा क्या है, एसिटिल्डिहाइड। और अगर मैं इसको देखूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दूसरे वाले को C2H5 CO और CH3। और तीसरे को देखो, ये भी डाइइथाइल कीटोन है और ये एसीटोन है, और ये भी इथाइल मिथाइल कीटोन है। तो एल्डिहाइड ही तो पूछा था, तो इसके कंडीशन में सही जवाब क्या हो जाता, ये CH3CHO ही एल्डिहाइड है। अगला प्रश्न देखिए, विच टेस्ट यूज डिफरेंट बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो कि प्राइमरी, देखिए दो टॉपिक है, एक अल्कोहल का एक एमीन का। ये एक साल के अंतराल पे पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल को कैसे विभेद करोगे, जैसे कि पिछले साल में आया था। और यहाँ पर पूछ रहा है, तो देखिए 4 टेस्ट दे रखे हैं यहाँ पे, ब्रेडी टेस्ट, टोलेन टेस्ट, लुकास टेस्ट और हिंसबर्ग टेस्ट। तो देखिए टोलेन तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ब्रेडी नहीं होता। हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जो एमीन्स होती है इनको विभेद करने में इसका टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होता है सी। अब अगला कह रहा है, मैच द विटामिन गिवन द कॉलम 1 डिसीज कॉज्ड बाय देयर डेफिशिएंसी इन कॉलम। यानी एक तरफ विटामिन दे रखे हैं और दूसरी तरफ ये पूछा है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर वलर लग रहा है क्योंकि आज स्कूल में लास्ट डे था, तो इसलिए बच्चों ने थोड़ा सा होली वोली खेल ली है। और बाकी हम आप सभी को भी होली की अग्रिम शुभकामनाएं, सभी की होली अच्छी बीते। और जो इनका जो पेपर की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ना भी, खेलना भी, और बाकी पेपर पे थोड़ा सा फोकस रखना जो आपके शेष पेपर रह गए। तो चलिए इसको देखते हैं हम। पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए से हम यहाँ पर देखो, इसमें सबसे पहले देखो, जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलान वाली आकर ना, तो आप सबसे पहले वो पकड़ करो जो हमें 100% पता है। जैसे कि ज्यादातर बच्चों को ये पता होगा कि विटामिन के जो होता है क्या करता है, क्लॉटिंग में काम आता है। तो इंक्रीज इन क्लॉटिंग टाइम ऑफ ब्लड, नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी वेरी, और ये परनीशियस एनीमिया और स्कर्वी। तो विटामिन सी देख लो आप, विटामिन सी सबसे आसानी से हर बच्चा मिला लेगा। विटामिन सी को हमने मिला दिया स्कर्वी से। उसके बाद विटामिन के को हमने मिला दिया इंक्रीज क्लॉटिंग टाइम, ठीक है। और उसके बाद विटामिन B1 ये भी पता ही होता है, वेरी वेरी से। और विटामिन ए नाइट ब्लाइंडनेस से। और विटामिन B12 जो होता है ये एनीमिया से मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिला देना था। तो आप मैच कर लो, ए का क्या है, बी। तो ए का बी देखो, इसमें भी नहीं है, इसमें नहीं है। ए के बी के 2 मिल गए हमें। फिर बी का क्या है, बी का सी है। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते थे। कुछ आगे है देखिए, ये कुछ, चलो जो पहले टॉपिक वैसे हैं हम उनको पढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने कर लिया, किधर गया भाई, इधर ये हो गया, ये हो गया, ये हमने कर लिया। तो